अपने लौट कर आए तो क्या कोई पूछ सकता है क्यों आए हो? हाँ, दूसरे के यहां जाओ तो कारण पूछा जाता है। अपनी ये दुनिया आपका घर है क्या? ना ना ना, ऐसा अपना था तो फिर कुछ साल पहले तो तुम थे ही नहीं। प्रकृति, ये पृथ्वी तो भगवान वाराह ने धारण की है। संसार तो भगवान का ही है, ये तो उनकी रची दुनिया है। घर बनाया उन्होंने, 25 साल पहले पैदा हुआ, 40 साल 50 साल पहले पैदा हुआ और कहता है साडा दुनिया, साडा वर्ल्ड है ये। न त्वाडा वर्ल्ड है न त्वाडा वर्ल्ड है। ना ना ना, जो उनकी इच्छा। इसलिए तो तुलसी ने शब्द कहा, राम जन्म के हेतु अनेका। 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 परम विचित्र एक ते एका। परम विचित्र एक से एक बड़ी बात है भाई। परम विचित्र। आप घर आते हो तो जो पूछ ले तो उसको यही कहता हम तेरे लिए ही आए। हम अपना आए भाई। पहले बच्चा पड़ जाए, हाँ तेरे लिए आया। या पहले पत्नी पड़ जाए तो तेरे लिए आया। वाह वाह वाह, जो पहले पड़ जाए उसको भी यही लगता है कि हमारे लिए आया। ये हम सबको लगने लगता है ऐसे ही। परम विचित्र एक ते एका। परम विचित्र एक ते एका। राम जन्म के हेतु अनेका। राम जन्म के हेतु अनेका। राम जन्म के, राम जन्म के, राम जन्म के हेतु अनेका। भगवान के आने के तो कोई भी कारण हो सकते हैं, पर भगवान का आगमन इस धरती के लिए सबसे बड़ा शगुन है। आपके जीवन में भी राम का जन्म होना चाहिए। कैसे होगा? गुण के हो, गुण रूप से होगा, क्वालिटीज। रूप से राम को विराजमान करना सबसे सरल है। ये तो यही विराजमान है।
बैठ गए। परंतु गुण से राम को अपने जीवन में विराजमान करना सबसे कठिन है। ऊपर से किसी के जैसा बनना सरल है, भीतर से किसी के जैसा बनना कठिन है। सीधी बात है। सच्चाई को बनने में समय लगता ही है। ऊपरी बात तो हमको एक मेरा मित्र कहता है, बालों को सफेद से काला करने में 20 मिनट लगते हैं, परंतु काले से सफेद करने में 40 साल लग जाते हैं। उसका अपना अनुभव है। वो एक दिन में नहीं हो सकते। इसलिए राम के भीतर छुपे हुए जो गुण हैं, उन गुणों को अपनी चेतना में विराजमान कीजिए। उसमें उन गुणों से राम, तभी तो ये कौन है? सगुण ब्रह्म। निर्गुण ब्रह्म के रूप में तो भगवान जहां है वहां है, जैसे हैं वैसे हैं, सब जगह हैं, हर कंकड़ कंकड़ शंकर है। पर गुणों को धारण करके वो हमारे सामने हैं। यही कहना चाह रहे हैं कि तुम भी कुछ अपने जीवन में गुण धारण करो। राम जी के कुछ गुण हैं। सबसे पहला गुण है कि राम जी बहुत मीठा बोलते हैं। वाल्मीकि रामायण में राम जी के 16 गुणों की चर्चा है। उतना तो मैं भी विस्तार नहीं करूंगा। सब शादी ब्याह के हिसाब से तैयार बैठे, तो कुछ अपन भी आज तैयार होकर आए महाराज। आहा, राम जी का स्वभाव है कि वो अत्यंत मीठा बोलते हैं, मृदुभाषी। आपके जीवन में गुण होना चाहिए। एक होता है सॉफ्ट स्पोकन, इट्स गुड। सॉफ्ट स्पोकन कैन बी समटाइम हार्श स्पोकन टू। पर एक और शब्द है जिसको कहते हैं हम स्वीट स्पोकन। सॉफ्ट बोलना अलग बात है, स्वीट बोलने के लिए बहुत कनेक्शन चाहिए, इमोशन चाहिए। बहुत कई बार तो आई वुड से सॉफ्ट स्पोकन तो प्रोफेशनली भी आदमी हो जाता है। आप किसी हॉस्पिटैलिटी में जाओ, सामने वाला आदमी जरा सा यूं बोल दे, हे गेट आउट, वो तो प्रोफेशनली भी सॉफ्ट स्पोकन होना पड़ेगा। पर स्वीट स्पोकन होने के लिए रिलेशन चाहिए, कनेक्शन चाहिए। सबसे बड़ी बात आपसे कहूं, वाणी तो मीठी ही अच्छी लगती है। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा, औरन को शीतल करे, आप हूं शीतल। इस पूरे शरीर में सबसे ज्यादा ऊर्जा, सबसे ज्यादा ऊर्जा या तो जब शरीर से तेज रिश्ता है उस समय खत्म होती है, या जब शरीर से शब्द निकलता है उस समय खत्म होती है। ये दो साधन, दो ही हैं, या तो अधोद्वार से या ऊर्ध्वद्वार से शब्द। आप कई लोग हैं ना, उनको व्रत रखने में वीकनेस फील होती है। कई ऐसे लोग हैं महाराज, हमसे हमारा अजमाया हुआ विषय और हमारे कई वैष्णवों के द्वारा अजमाया हुआ विषय, जिस दिन आपका व्रत हो ना, उस दिन आपको अगर वीकनेस फील हो, थकान लगे, नहीं रखा जाता हो, तो उस दिन थोड़ी देर है तो सबसे कठिन काम, फिर भी मौन रखने का प्रयास कीजिए, करिए। आई नो बहुत कठिन है महाराज। कई बार मौन के चक्कर में पूरा खानदान पति परेशान है,
रामू भी परेशान है, क्या कह रही है माँ। 6 घंटे सारी जुगाड़ कर ली, बाद में पता चला वो कह रही है कि आलू उबाल के छील के तैयार रखी हो। इतना तो बोल लेती तो ये आधे सेकंड में काम पूरा हो जाता। के चक्कर में जना आदमी ने क्या क्या सोच, मैंने पता नहीं क्या सोच रहे कि मेरे अंदर उबाल आ रहा है। बोले लगे मैं दूसरे को छोड़ूंगी नहीं। कुछ भी कल्पना निकल सकती है। केयूराणि न भूषयन्ति पुरुषः हारो न चंद्रोज्ज्वला न स्नानं न विलेपनं न तिलकं नालंकृतं मूर्ध्वज वाणी कह शमलं करोति पुरुष यो संस्कृतं धार्यते क्षीयन्ते खलु भूषणानि सततं वाग्भूषणं भूषणम्। सच बताओ, शब्द ही तो है, ये वाणी ही तो है, बोलना ही तो है जो आप सबको यहाँ 4 घंटे बैठाए हुए हैं। बिल्कुल स्पष्ट बात है, मृदुवाणी। राम जी में गुण है धर्म के प्रति तत्परता। दैट मीन्स जब सत्य हो, जब कुछ अच्छा धर्म वैल्यूज की बात हो रही हो, जब कुछ समाज में कुछ अच्छे करने की बात हो, तो एक डिफरेंट काइंड का एक्साइटमेंट है। किसी को चढ़ा जी के घर में कथा चल रही है, आना, हाँ अभी तो 7 दिन है, असि चले जाएंगे, एक दिन मुंह ही तो दिखाना मैंने। ऐसा बंदा चढ़ा जी बाबूजी अगर इधर आ जावे और तुसी मैनू देख रहे हो, वो बार बार देख रहे, एक बार देख तो लें तो साड़ी अटेंडेंस तो हो जाएगी, और तुसी उधर देखना ही नहीं, वो ए चक्कर में 2 घंटे बैठा रहेगा। ऐसा मेरे साथ कितनी बार हुआ। जैसे तो उधर मिले, आ गया, हाँ ठीक है आ गया, वो हमारे यहाँ तो ऐसे उधर जाना ही पड़ेगा। उन्होंने कथा कोई मतलब नहीं, वो कहता ऐसी खुद ही सुना देंगे कथा, एक ही सुना है वृंदावन चो। कौन सी बड़ी बात होगी, कौन सी बड़ी बात होगी। सो धर्म के प्रति तत्परता ये स्वाभाविक बात है। राम जी के भीतर गुण है मित्र के साथ कपट रहित व्यवहार। क्या ये आपके पास है गुण? मंदिर में तो राम जी बैठे हैं, उन 16 गुणों में, वैसे लोग जानते हैं राम जी में 12 गुण हैं, पर महर्षि वाल्मीकि ने 16 गुण लिखे हैं। तभी तो रामचंद्र, वो भी चंद्रमा है। जैसे चंद्रमा में 16 गुण होते हैं ना, रोज अलग अलग प्रकार का चंद्रमा दिखता है। इस दुनिया का सबसे धनवान व्यक्ति वो है जिसने संपूर्ण जीवन में एक अच्छा मित्र पाया है महाराज, एक अच्छा मित्र। मित्रता के 2 रूप होते हैं बाबूजी, एक होती है रिलेशन मित्रता, एक होती है इमोशन मित्रता। मेरी बात को समझिएगा, एक होता है रिलेशन ही जिसको कहते हैं ये हमारा फ्रेंड है, और एक होती है इमोशनल मित्रता। कहने का मतलब हर रिलेशन में फ्रेंडशिप को डाल लीजिए, ये शास्त्र की आज्ञा है। पति पत्नी है तो अच्छी बात है, और पति पत्नी मित्र हो जाए तो और अच्छी बात है। पिता और पिता पुत्र हैं, अच्छी बात है, पर शास्त्र कहता है जब बाप और बेटा की जूते का नंबर 1 हो जाए तो कभी कभी पुत्र मित्र वदाचरित, पुत्र को भी मित्र बना सकते हो महाराज। भाई 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 है, वेरी गुड, पर भाई भाई कभी कभी मित्र भी हो सकते हैं। कितनी सुंदर बात है। और इस दुनिया में कपट रहित कोई मित्र मिल जाए तो आपने सच में बहुत अच्छे कर्म किए हैं महाराज। बड़ा कठिन है, खोज के न मिले, कहीं ना कहीं तो ढोल की पोल कबू न कबू खुली जाओ महाराज। रोज हम कहानियां सुनते, हमारा 50 साल पुरानी दोस्ती की कीता। राम जी में गुण है, मतलब जो
मन है ना अंदर से, ऊपर से आप गुस्सा हो लो नो प्रॉब्लम, थोड़े से जरूरत पड़ती है कभी कभी तो थोड़ा सा ऊपर ऊपर से इरिटेट भी हो जाए तो चलो कोई बात नहीं, कभी कभी ऊपर से थोड़ा सा एंगर भी हो जाओ, जो भी हो जाओ ग्रीडी पर अंदर मन की गहराई में सदा शांति बनी रहनी चाहिए, नो प्रॉब्लम, बिल्कुल आनंद के साथ। आज पता है क्या होता है, हम रूम से बाहर आते हैं, हो बहुत प्लेजरस, हैप्पी, सो गुड, आई एम लिविंग एन एक्सीलेंट लाइफ। भीतर जाके जैसी कुंडी बंद करी, ऐसे आपका कब खत्म होगा जीवन सो महाराज। सबके साथ कहानी है। ऊपर से आदमी कहता है तेरा भला हो जाए, मन ही मन कहता है मिट्टी समटे तो एक कमरा खाली होगा महाराज, कभी आपको दिवाला निकलेगा। बल्कि उल्टा हो तो बहुत अच्छा। मानस में वर्णन है, जब शंकर जी बारात लेकर के गए, बाबूजी बारात तो बड़ी अद्भुत थी महाराज, ऐसी बारात, वैसे आजकल भी वैसी ही बारात चलती दिखाई देती, उन्हीं के वंशज डोलते फिरते, सड़कों में नाचते फिरे पागलों की तरह महाराज। कोई मुखहीन विपुल मुख काहू, बिनु पद कर कोई बहुपद वाहू, विपुल नयन कोई नयन विहीना। सड़कों पर बहन बेटियां ना, अरे भैया सभ्य घर के लोग सड़कों पर नाचते हैं। कोई कल्चर्ड रेप्यूटेड फैमिली तो ऐसा नहीं कहा, कोई मंच बना है, एक सुर संगीत बहुत अच्छा है, एक बहुत अच्छी नृत्य की प्रस्तुति करना रानी महारानियों ने की है, बड़े बड़े घरों में हुई है। भारतीय परिधि में संगीत और नृत्य अद्भुत बात है। कृष्ण नाचते हैं, ब्रह्म नाचते हैं, शिव नाचते हैं, पार्वती नृत्य करती हैं। भूतों की तरह सड़कों पे नाचना कोई एक रिस्पेक्टेड और रेप्यूटेड फैमिली का तो गुण प्रतीत नहीं होता हमको। पता नहीं ये चीज कहां से शुरू हो गई। हम सब नाचे जा रहे हैं, जिसके लिए नाच रहे हैं वो घोड़ी पे बैठा बेचारी अपनी कमर दुख रही है उसकी, L3 और L4 पे प्रेशर आया हुआ है, L5 तो बिल्कुल टूट स्लिपी होने को तैयार है, कब उतारोगे मुझे। आदत हो गई मार। कई बार जब हमें कई चीज को करने की आदत हो जाती है तो हम कॉन्शियसली उसके प्रति व्यवहार नहीं करते। एक आदमी एक घोड़ी पर बैठ के जा रहा था, घोड़ी वाला ही था, 10 कदम चलता, फिर नीचे उतरता, फिर ऐसे कुछ हिलता डुलता, फिर बैठता, फिर 10 कदम, फिर हिलता डुलता, फिर आगे चलता, फिर हिलता डुलता। लोगों ने कहा तू क्या कर रहा है? बोले वो एक्चुअल में बारात की घोड़ी है, जब तक कोई नाचता नहीं है चलती नहीं है महाराज। वो उसको भी आदत हो गई है ऐसे, पहले नाचता खुद, फिर पीछे बैठ, फिर नाचता, फिर पीछे, ये स्थिति है। हमारी भी कई बार ऐसी आदत हो गई। पता बारात में पहले आदमी कौन है? शिव जी के, उसका मुंह ही नहीं था, बोई मुखहीन। दिमागदार आदमी तो आज भी नहीं लगते बारात में चलने वाले कई जगह। वैसे भी आजकल तो अब रेस्ट्रिक्शंस ही इतने हो गए, चल के भी कोई न चलना चल पाए। अच्छा ही है महाराज, समय की परिस्थिति है। देखो थोड़ा बहुत तो अपने को लाइव एक्सपीरियंस भी मिलना चाहिए। जो बिल्कुल नॉर्मल रूटीन में ऐसे हो रहा होगा, बैंड बाजा बज रहा होगा तो वो क्या होगा, मैं तो इसी से कल्पना कर गया अभी अभी। कैसी स्थिति है। तो कैसी स्थिति है। उसकी दिव्यता, उसकी विनम्रता, उसकी शोभा, तो उल्टा है। बाहर अपन वाह 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 करते रहते कई बार, और भीतर ही भीतर अशांत रहते। उल्टा हो तो महादेव जब गए, जैसे ही पहुंची बारात और जैसे ही पार्वती जी ने देखा महादेव को, खास ससुर साहब ने देखा,
नंदी पे बैठे शंकर मुड़े के साथ में भुजंग मुड़ा। हिमालय तो मूर्छित होकर गिर पड़ी, अघोरी को कांते अपनी छोरी भी आऊंगा महाराज, बिल्कुल नंग धड़ंग। पर जब पहली बार विवाह के बाद पार्वती जी महादेव से मिलने गईं और गुफा में महादेव बैठे थे, तो तुलसी लिखते हैं अद्भुत श्रृंगार किए एकांत में। ऐसा श्रृंगार पार्वती जी भी बोली, अगर ऐसा सजना आता ही था और ऐसा सजकर बारात में आ जाते तो कम से कम हमारे ससुर शौक तो नहीं होते। महादेव बोले यही तो अंतर है, सार्वजनिकता मेरी सामान्य है, अंतरंगता मेरी सजी हुई है। ये बहुत बड़ी बात है। इसलिए आंतरिक मन की शांति उसका एक अद्भुत गुण है। राम जी में गुण है कि वो दूसरे की गुण की परख करना जानते हैं। मैं सारे तो नहीं बता सकता अभी, तभी तो राम जन्म होगा महाराज। कथा में तो हो लिया, पर आपके जीवन में राम जी का जन्म राम जी के गुणों से ही हो सकता है। तभी तो सगुण ब्रह्म प्रकट हुआ गुण देने के लिए। कितनी सुंदर बात कही महर्षि ने। हमारे पास दूसरे के दोषों की कितनी इजीली परख है, ध्यान दीजिएगा। सब चंगा है पर ये क्यों करता है महाराज? एक सेकंड में 2 मिनट मिलकर के भी सामने वाला आदमी हमारे एक दोष को यूं पकड़ सकता है। बड़ा दोष है इसमें। जिसको दूसरे के भीतर दोष दिखता है उसको सबसे पहला अपना आई टेस्ट कराना चाहिए महाराज। सीधी बात है। कीचड़ के भीतर कमल खिलता है, कीचड़ भी वही है, कमल भी वही है। तुम अगर भौरे होगे तो कमल का रस पियोगे, मच्छर होगे तो कीचड़ में डोलते रहोगे। मच्छर को कमल से कोई मतलब नहीं होता, मच्छर को तो कीचड़ से मतलब होता है। भौरे को कीचड़ से कोई मतलब नहीं होता, भौरे को केवल कमल से मतलब होता है। सबकी लाइफ में दोनों चीजें होती हैं। कुछ दोषों की कीचड़ भी होती है और कुछ गुणों का कमल भी होता है। अगर कोई आपके जीवन में केवल कीचड़ ही देखने को करने की योग्यता है, ये सब गुण हैं राम जी के। मैं तो यही कहूंगा, अनुभव के साथ धीरे 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 धीरे। आप कथा सुनने का पता है फायदा क्या होता है? हम अपनी लाइफ में जब भी कुछ करते हैं ना तो रेफरेंसेस लेते हैं। That somebody has worn something in a particular occasion which has become an inspiration for us to wear something like that, isn't it? There are unlimited references before you make an action. अब सुबह सुबह आदमी उठे, सुबह उठ के सोचा कल मैंने इतने गलत काम किए, चोरी करी, ये किया, उल्टा किया, धोखा दिया, ये किया, वो किया। अब उसी समय तुम उसके हाथ में गीता धर दो तो और ही बेड़ा गर्क हो गया कि तू गया नरक में। गलत काम करने वाले को भगवान छोड़ेंगे नहीं। पर इसलिए तो सुबह सुबह बंदा तुरंत अखबार उठा के पढ़ के चाटता है, पूरा अखबार खा जाता है कि उसको पता चलता है अखबार पढ़ के दिल को इतनी शांति मिलती है। आई वॉज नॉट अलोन, द होल जलंधर वॉज डूइंग द सेम थिंग। इट्स ओके देन। उसने भी तो 4 लोगों को धोखा दे दिया, अपन भी सही, क्या फर्क पड़ता है? ये बेन मीज ने लिखी है। सुबह सुबह इसलिए तो औरों की जानकारी लेने का, अरे सुबह उठ के सबसे पहले अपनी जानकारी लेनी चाहिए। उठ गए, थैंक यू कर। तुमको पता है दिन का 10 घंटे का एक एक मोमेंट तुमको याद है और लास्ट 8 घंटे का तुम्हें पता नहीं 8 घंटे चले गए। यू कुड हैव गॉन। फर्स्ट थैंक गॉड कि आज फिर मैंने सूर्योदय देखा है। हरे कृष्ण, सूर्य देखा है। हम रेफरेंसेस के साथ अपने लाइफ में चीजों को क्रिएट करते हैं।
हम जब राम जी की कथा सुनेंगे, उसकी डिटेल जानेंगे, तो अपनी लाइफ के, इसलिए तो एक फैमिली की स्टोरी सुनाई जा रही है। आर यू गेटिंग? एक फैमिली की स्टोरी सुनाई जा रही है, जिससे फैमिली की सिचुएशंस में हमारे सामने राम जी जैसे परम महापरमात्मा महापुरुष का एक रेफरेंस हो, और हम उस रेफरेंस से इंस्पायर होकर के अपनी लाइफ में एक बहुत गुड, आई वुड से ग्रेट डीड कर सके महाराज, एक्शन कर सके। एक हम विलियम शेक्सपियर को पढ़ते हैं, जहां जूलियस सीजर में एक मंत्री कॉन्स्पिरेसीज करके राजा को मर्डर करके खुद सीट पर बैठ जाता है, और दूसरी तरफ हम महर्षि वाल्मीकि का लिटरेचर पढ़ते हैं, जहां एक भाई पूरी दुनिया की सेना लेकर पहुंचा है दूसरे भाई को मनाने के लिए कि आप आ जाओ, घर पधारो महाराज। ये रेफरेंसेस आपके एक्शन में डिफरेंसेस लेकर के आते हैं। इन गुणों को अपनी लाइफ में अचीव कीजिए। राम जी के भीतर एक गुण है, गुरु की उपस्थिति में विनम्रता बड़ी जरूरी है। हमारे जीवन में श्रेष्ठ जन हो ना, तो तुरंत विनम्र हो जाइए। आपकी विनम्रता सबसे बड़ी पहचान होगी। जनरली हमारी इतनी आदत होगी कि हम रेफरेंसेस देना शुरू, आपको पता है, अच्छा रेफरेंस देना भी हो तो गुरु से संबंधित रेफरेंस दो तो बढ़िया। वो जो फलाने फलाने जी हैं, उसमें चाची की, मौसी की, ताई की जो भाभी है ना, उसी की, वो हमारे घर से ही गई, हम उसके मायके के, उनकी छोटी बहन की शादी मेरे घर में हुई, मैं उसका बड़ा भाई हूं, एक सेल्फी खिंचा लूं। इतना बड़ा झंझट पाला। आजकल तो नया झंझट और पड़ गया। आज भी मैं बोला, बड़े से बड़े महापुरुष के पास भी बंदा आता है, उसमें कोई हर्जा नहीं है जो आपको अलाउ करे, अच्छी मेमोरी फ़ोन में रहती है, अच्छी अच्छी चीज़ें रहेंगी तो अच्छा अच्छा ध्यान भी रहेगा। फ़ोटो खिंचाने का मन होता है खिंचा ले, पर कम से कम इतना तो ध्यान रख कि एक संत गुरु व्यास के चरणों में पहले प्रणाम तो कर ले अच्छे से, फिर तू फोटो भी खिंचा लियो। एक विनम्र आचरण बड़ा श्रेष्ठ होता है। अब हमने ये किया, हमने ये किया, हमने ये किया, हमने ये किया, हमने किया, अपने गुणों की चर्चा करोगे। आप क्या डॉक्टर के पास जाके ये बताते हो कि हाउ आई एम हेल्दी? कि आप डॉक्टर के पास आप ये बताते हो कि हाउ आई एम अनहेल्दी? आप डॉक्टर को ये बताओगे डॉक्टर साहब मेरा डाइजेशन जबरदस्त है, पता आपको? फिर डॉक्टर के पास जाकर पता आपको मैं 8 किलोमीटर पर स्पीड की रफ्तार पे वॉक करता हूं। डॉक्टर बताए डॉक्टर साहब सुबह 4 बजे उठ के लोहा पचा जाऊं, लोहे के चने चबा सकता है, ऐसे दांत है मेरे, और दूर तक दिखता है, अब वहां तक। डॉक्टर साहब कहेंगे बिल्कुल सब ठीक है, बगल में साइकेट्रिस्ट है, थोड़ा गलत जगह आ गया, वहां मिलाइएगा, उसकी फीस मुझसे 500 रुपये कम भी है। उन्होंने दिखाया, ओ सब ठीक है, ए खराब है थोड़ा, सब ठीक है, ये खराब है। डॉक्टर ने तुझे यह दसोगे मेरा क्या क्या ठीक है, डॉक्टर ने यह दसोगे कि हाँ सब बढ़िया है, पर मैंने नींद नहीं आती रात से। अपने अर्जुन क्या बोला कृष्ण के पास गीता में, ध्यान दीजिएगा। वो अर्जुन है जो गांडीव को उठाता है तो देवता स्वर्ग में अलर्ट हो जाते हैं कि चढ़ा आनंद देखते हैं क्या करने वाला है अर्जुन। जब प्रत्यंचा के ऊपर विकंपन करता है ना तो शत्रु को पसीना आ जाता है। ये वो इंद्र है जिसको स्वर्ग की अप्सरा ने प्रस्ताव दिया था कि आ मेरे साथ थोड़ी देर नृत्य कर ले, आप बैठ ले, मैं तेरा थोड़ा मन लगा दूं। उसने हाथ जोड़ दिया, आपके साथ मेरे पिता इंद्र बैठते हैं, इसलिए आप मेरी माँ कुंती और माद्री के समान हैं। ये वो अर्जुन है। पर पता है कृष्ण के सामने क्या कहता है युद्ध के बीच में? ये नहीं बताया हाँ मैंने ऐसे अप्सरा को जीता, ओ मैंने ऐसे लड़ाई लड़ी, और मैंने ऐसे तपस्या करके बड़े बड़े अस्त्रों को पाया। भगवत गीता के 2 अध्याय के श्लोक को देखिएगा, अर्जुन क्या कहता है, कार्पण्य दोषो पहृत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता यच्छ्रे हस्यान् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते हम शाधिमां त्वां प्रपन्नम। हे कृष्ण मेरे अंदर कायरता आ गई,
आई हैव बिकम कवर्ड, कार्पण्य दोष आ गया। चेला बना लो मुझे, अपना शिष्यस्ते। कन्हैया बोले अब आया बिंदु पे, तेरा इलाज करता हूं महाराज। बढ़िया 18 अध्याय की ऐसी कोर्स कराया, ऐसा डिस्कोर्स दिया कि पूरी दुनिया को अपनी लाइफ मैनेजमेंट का कोर्स मिल गया महाराज। हमारे भीतर उस दिव्यता की अनुभूति होनी चाहिए। राम जी के भीतर बड़ी अद्भुत बात है, शुद्ध आचरण है महाराज। देखो, सोच तो अपन ज्यादा ठीक नहीं कर सकते, दुनिया इतनी खराब है। आपसे प्रैक्टिकल बात करूंगा, बड़े से बड़े व्यक्ति को भी कहीं ना कहीं तो माइंड जा ही सकता है। ओवरली इतनी ज्यादा चीजें परोसी जाती हैं दुनिया में अनकॉन्शियसली। चाहे आप सड़कों पर जा रहे हो, चाहे आप मार्केट में जा रहे हो, चाहे आप फोन पर स्क्रॉल कर रहे हो, चाहे आप आज सिनेमा देखने जा रहे हो, आई डोंट नो why it has been progressed in a way that if there is a super dashing hero, just to show his dashingness, he has to smoke, he has to drink. Why it is important? Look at the way they have manipulated our brain. That to become the top-notch warrior, all these things are okay. इन दिनों कुछ समय से जिस प्रकार से, आई हैव नो प्रॉब्लम विद दैट, बट आई एम जस्ट वांटेड टू मेक यू कॉन्शियस। जिस तरीके से कई बार एडल्टरी को परोसने का प्रयास होता है जिसकी आवश्यकता भी नहीं है, देयर इज नॉट इवन द नीड इन दैट होल स्टोरी। कितना स्लोली हमारे ब्रेन को मैनिपुलेट करने की कोशिश होती है। यू हैव नेवर नोन ऑफ इट। कौन सा प्रोपेगेंडा चल रहा है पता नहीं, भगवान ही जाने। जबरदस्ती ऐसी चीज को, देयर इज ऑलवेज कैन बी अ वेरी स्पिरिचुअल वे ऑफ प्रेजेंटिंग थिंग्स, बट यू ऑलवेज वांटेड टू मेक इट एक्सट्रीमली ग्लैमरस वेयर देयर इज इवन नो नीड ऑफ इट। इसलिए तो कई बार अब जो कल्चर से फोकस्ड मूवी है, एंटरटेनमेंट है, भारतीय युवा उनको स्वीकार कर रहा है, और मैं उसको बधाई देता हूं इस बात के लिए। इस बात का विचार कीजिएगा। इसलिए मैं आपसे विनती करूं, मन को तो पवित्र करना इतना आसान नहीं, हो ही जाएगा, पर नहीं भी लगता हो तो उन्हें छड्डो। तुझे कहते साढ़े से भजन करते साड़ा मन नहीं लगता, ना लगने दो, जो लगता वो तो लगाओ। मन को पवित्र करना इतना सरल नहीं है आज के समय पर। हाँ, जब जब चेतना जागृत हो तब तो कम से कम आचरण को पवित्र किया जा सकता है, तब तो किया जा सकता है। जितनी संभव हो कहीं से तो शुरुआत की जा सकती है। राम जी का गुण है कि उनके आचरण की दिव्य पवित्रता है, और इन सभी गुणों में सर्वोत्तम गुण है राम जी के जीवन में भगवत भक्ति है। महाराज, आपका जीवन बहुत आनंद में रहेगा। इस देश के पास ये अद्भुत चीज है भक्ति, जो एक अलग प्रकार की ऊर्जा आपके भीतर देगी। आप देखना, एट योर बेस्ट यू वुड लाइक टू सेलिब्रेट विद गॉड, एट योर वर्स्ट यू वुड लाइक टू टेक द शेल्टर ऑफ द गॉड। भक्ति एक अद्भुत वस्तु है जो पूरी दुनिया समझ नहीं पाई। चाहे जैसे मर्जी कर लो, हमें नहीं पता, पर अपने को तो यही है महाराज, और क्या करना है। अपन सब वृंदावन के प्रेमी है महाराज। जीवन में दुख हो जाता है तो भी वृंदावन दौड़ते हैं, चलो माला करो, हे राधा रमण लाल, हे बिहारी जी, राधा रमण बाधा हरण मंगल हित धर ध्यान, ठाकुर जी विपत्ति दूर कर, और जीवन में बहुत सुख आ जाए। ओए चलो भैया, चलो राधा रमण जी बढ़िया कोई उत्सव कराओ, और फिर हंसी नाचेंगे कूदेंगे महाराज, आनंद करेंगे। यही है। किसी पीने वाले के पास जाओ ना, बहुत ज्यादा सुखी होगा, तो कहो लाओ चलो लेट्स पार्टी टुडे। ज्यादा नहीं बोलना चाहता, वो दोनों चीज में एक ही को पकड़ता है। बधाई तेरी शुभकामना,
पैसा खराब, दिमाग खराब, शरीर खराब, परिवार खानदान खराब, तेरी मौज, हम क्या कह सकते हैं, करो। ऐसे ही तो भक्त भी हैं। कई बार नारद जी जाते ना इन रावण के पास, हिरण्यकश्यपु के पास, तो देवताओं ने भगवान से शिकायत कर दी कि नारद जी का आजकल संग खराब हो रहा है, ये बैठ जाते हैं राक्षसों के पास, असुरों के पास, बड़ा संग खराब है, वो उनके सामने प्याले पीते रहते हैं, ये सामने खड़े रहते हैं, भगवान नारद जी को संभाल लो कि कहीं नारद जी के हाथ में भी थोड़े दिनों में लग नहीं जाए कहीं। नारद जी को बुलाया, बोले देवता शिकायत कर रहे हैं। नारद जी बोले इन देवताओं से कहो ये चिंता नहीं करें, हम में और राक्षसों में कंपटीशन चलता रहता है, वो मेरे हाथ में प्याला पकड़ाने के चक्कर में, मैं उनके हाथ में माला पकड़ाने के चक्कर में हूं महाराज, देखते कौन जीते। ये सब गुणों के माध्यम से धीरे 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 राम जी के उस परम आदर्श को अपनी लाइफ में इनकलकेट करना ही कथा का प्रसाद बगल वाले प्लॉट में तो ऊपर का है, असली प्रसाद तो यही है। असली प्रसाद तो घर जाके आपके एक्शन में है, आपके एटीट्यूड में है। आज इस 7 दिन की कथा सुनने के बाद भी आपने कोई ऐसा व्यक्ति लिटरली जिसको गिल्टी हो गई हो, आपने उसके बाद कोई बड़ी मिस्टेक के बाद भी इसको सुनने के बाद कहा जा मैं क्षमा करता हूं, हमारी ये कथा सफल हो गई महाराज। आपने बड़े से बड़े दोष की जगह भी गुण का दर्शन कर लिया, ये कथा सफल हो गई महाराज। अपने दुर्व्यसनों का त्याग करके सद्व्यसनों को स्वीकार कर लिया, कथा सफल हो गई। इसलिए राम जी का जन्म किसी भगत के लिए हुआ ये मानने से आपका काम नहीं बनेगा, शबरी के लिए हुआ आपका काम नहीं बनेगा, रावण को मारने के लिए हुआ आपका काम नहीं बनेगा। काम आपका तब बनेगा कि इस बार इस घर में राम जी का जन्म हमारे लिए हुआ। हमारा इस कथा में भगवान राम आप सबके लिए आए हैं, और यही उन हेतुओं में एक हेतु है कि राम जी चाहते हैं कि लो मुझसे कुछ गुण का प्रसाद ले लो महाराज, कोई ना कोई अच्छी लाइफ में एक क्वालिटी ले लो। आपकी कोई दुर्गुण ही रावण है और उसको अपने सद्गुण के साथ जीतने का प्रयास कर लो, यही राम जी का प्रसाद है। इसलिए तो तुलसी लिखते हैं राम